नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। इस दिवाली से पहले काशी को बंगाल गंगा क्रूज का तोहफा मिला है। इसके जरिए पूर्वांचल की संस्कृति और धरोहर को अब पर्यटक जल परिवहन के जरिए भी जान पाएंगे। इसका संचालन काशी से हो रहा है। ये पहला ऐसा क्रूज है जो पर्यटकों को पूर्वांचल का लग्जरी टूर करवा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट काशी का जल महल। ऐ आब उरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कोलकाता से 1 अक्टूबर को गंगा की लहरों पर तैरते हुए काशी के लिए चला ये आलीशान बंगाल गंगा क्रूज जब 18 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचा तो कुछ ऐसा ही एहसास इस क्रूज को हो रहा था। 55 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस बंगाल गंगा क्रूज का संचालन अब वाराणसी से होगा, जिसका मकसद पर्यटकों को वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल की खूबसूरती का करीब से दीदार कराना है। अभी तक तो वाराणसी के गंगा में छोटी नावें बजरों के साथ साथ अलकनंदा क्रूज ही चला करता था, लेकिन अब गंगा के जल परिवहन में एक अहम नाम और जुड़ गया है। वाराणसी में शुरू होने वाली नई क्रूज सेवा बंगाल गंगा क्रूज सेवा। इस क्रूज सेवा के जरिए पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में पर्यटक जा पाएंगे। किस तरीके का यह क्रूज है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विशालकाय ये MV बंगाल गंगा क्रूज जो अब पूर्वांचल की सैर के लिए जल परिवहन को एक नया मुकाम देगा और इसकी शुरुआत जल्दी होने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का लग्जरी ये क्रूज है। इसमें सारे सुख सुविधा के इंतजाम है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बंगाल गंगा क्रूज अब पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में ले जाएगा, जिसमें प्रयागराज, गाजीपुर, चुनार, मिर्ज़ापुर शामिल है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्रूज को यहाँ पर सजाया गया है और जल्द ही आम पर्यटकों की इस सेवा में ये क्रूज जो है वो तत्पर होगा। एक अलग एहसास कराएगा पूर्वांचल में भ्रमण का। अब तक लोग पूर्वांचल में सड़क मार्ग से भ्रमण करते आए हैं, पर अब जल परिवहन के तहत ये जो बंगाल गंगा क्रूज है एक नया अनुभव कराता हुआ दिखाई देगा। अब हम आपको ले चलेंगे इस क्रूज के अंदर, दिखाएंगे कि किस तरीके की सुविधाएं इस क्रूज के अंदर मौजूद हैं। कोलकाता से वाराणसी की करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा कर ये क्रूज 18 दिन में वाराणसी पहुंचा है। इस क्रूज को गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम नेशनल वाटरवे 1 से वाराणसी तक गंगा, भागीरथी, हुगली, जलगी, सोन, घाघरा और कोसी जैसी नदियों से होते हुए लाया गया है, जो कई मुश्किलों के बाद तक यहाँ पहुँचा है। लिहाजा सबसे पहले चलते हैं इस क्रूज के कैप्टन के केबिन में और जानेंगे कि पूर्वांचल में क्रूज चलाना कितना चुनौती भरा है। ये दरअसल कैप्टन्स रूम है जहाँ पर से क्रूज पूरी तरीके से संचालित होता है। ये वो रूम आप देख सकते हैं जहाँ से क्रूज की पूरी जो मॉनिटरिंग होगी, क्रूज का संचालन जो होगा वो यहाँ से होगा और यहाँ पर कैप्टन मौजूद हैं। सर ये बताएंगे आप कि पूर्वांचल में क्रूज चलाना, आप लोगों ने समुद्र में चलाए होंगे, पूर्वांचल की नदियों में चलाना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है? यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रैफिक का भी जैसे छोटा छोटा जो बोट रहता है ना, उनके उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये बड़ा वैसल है ना, थोड़ा घुमाने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बताइए कि पानी की भी दिक्कत होती है, क्योंकि पूर्वांचल में अधिकतर इससे पानी में कमी होती है। पानी का भी कमी होता है, कोई कोई जगह में पानी कम है, किधर में पानी ज़्यादा भी है, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बताइए कि कितना पानी लगभग चाहिए होता है इस क्रूज के संचालन के लिए? मैक्सिमम 2 मीटर पानी चाहिए। 2 मीटर पानी में क्रूज संचालित हो जाएगा? हाँ, 2 मीटर पानी में। और मैक्सिमम स्पीड क्या रहती है इसकी? स्पीड मतलब पानी का करंट के हिसाब से। जैसे अभी हम लोग फेबर में आया, उसमें हम लोगों को 9 नॉट स्पीड मिला, 9 नॉट। और एग्नेस्ट में जाएगा तो कम से कम आपको 5 नॉट स्पीड मिलेगा। तो आपको क्या लगता है क्रूज चलाना यहाँ पर आसान है, किस बड़े बड़े जो नदियाँ हैं या समुद्र में ज़्यादा आसान है? एक्चुअली बड़ा नदी में क्या था, उतना ट्रैफिक नहीं रहता है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है, चलाने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो जिस तरीके से कैप्टन ने बता रहे थे कि क्रूज के संचालन में यहाँ थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि बनारस और पूर्वांचल जैसी जगहों में जो पानी है वो
कम होता है। हालांकि 2 मीटर पानी में क्रूज संचालित हो जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, छोटी छोटी नाव जो चलती रहती है उससे थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है क्रूज को संचालित करने में। इनलैंड वाटरवेज के इंचार्ज आरजे पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, एक चुनौती पूर्वांचल में लगातार रहती है कि पूर्वांचल की नदियाँ में जब बाढ़ ख़त्म होता है तो उसके बाद पानी तेज़ी से कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ये विशालकाय क्रूज किस तरीके से सफ़र कर पाएगा? देखिए, इसका कारण अगर आप लोग जानेंगे तो यूपी में हमारी कई जो है लिफ्ट कैनाल बन गए हैं। अब जैसे बांध बन गया, टेहरी में बन गया है, कानपुर में बन गया है, कुछ तो ये इशू आता ही है। अभी हमारा जो है रामनगर से लेकर के वाराणसी टू इधर टोटल हमारा जैसे हमारा गाजीपुर एरिया है, तो हम लोग इसको मेंटेन करें, ड्रेजिंग करेंगे, बन डालेंगे खुतार से और होकर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है जगह जगह हार्ड स्टेटा है, जैसे 19 किलोमीटर गाजीपुर टू रामनगर मान लीजिए बनारस तक 19 किलोमीटर हार्ड स्टेटा है, कंटिन्यू नहीं है। कुछ 2-4 किलोमीटर जाएंगे फिर जो है वो आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी हेडक्वार्टर से हमारा नोएडा से टेंडर हो चुका है, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि चले। लेकिन इस जो क्रूज की बात है, इसका जो है इसको 1.7 मीटर पानी चाहिए, तो अभी तो दिक्कत नहीं होगी। अप टू दिसंबर तक तो नो प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर के बाद प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी हम लोग पायलट जो कि उस पर उसको जो है वर्क कर रहे हैं। बंगाल गंगा क्रूज वाराणसी, गाजीपुर, बलिया होते हुए पटना की तरफ चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से हो चुकी है। इसे राज्य सरकार, भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की मदद से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और गंगा नदी वाले शहरों को जोड़ने की प्राथमिकता से चलाया जा रहा है। फिलहाल इसका किराया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 15,000 रुपए है और पूर्वांचल का 3 रात और 1 दिन का सफर है, यानी कुल 4 दिन के सफर में लगभग 50,000 रुपए का खर्च एक व्यक्ति का आएगा। पूर्वांचल के सांस्कृतिक धरोहरों को अब जल परिवहन के जरिए क्रूज के माध्यम से भी पर्यटक जान पाएंगे। न सिर्फ जान पाएंगे बल्कि एक अलग ही एहसास पर्यटन कर ले पाएंगे। हमारे साथ राज सिंह जी हैं। गंगा विलास के बाद आज गंगा बंगाल में मुलाकात हो रही है आपसे। ये जो क्रूज है ये किस तरीके से पूर्वांचल की सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाएगा? देखिए, ये जो जहाज़ है ये मिर्ज़ापुर, चुनार, इलाहाबाद उन जगह को जाएगा जहाँ पे कम पर्यटक जाते हैं और रिवर से नहीं जाते हैं। इसी तरह से गाज़ीपुर, बलिया और सैदपुर बीच की जो जगह है उनको भी देखेगा। तो ये सारे के सारे एरिया जो कि नदी के किनारे हैं उनको पर्यटक देख सकेगा। वहाँ की जो GI टैग की चीज़ें हैं उनको भी एक्सपीरियंस कर सकेगा। और उससे क्या है कि यहाँ पे पर्यटक जो है लंबे समय के लिए रुकेंगे। अच्छा, जब हम छोटी जगह पे जाएंगे तो वहाँ के जो है उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ हम उनकी ट्रांसपोर्ट लेंगे, चाहे ई-रिक्शा लें, चाहे वहाँ से हम सब्ज़ी खरीदें। तो जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इससे वो लगे कि हमारे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, जहाज़ हमारे यहाँ भी आता है, और से उनको कमर्शियली फ़ायदा होगा और एक्सपोजर भी होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बाजार भी इससे इफेक्ट होगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे। बात की जाए इस क्रूज की, तो इस क्रूज के बारे में जैसा बताइए, किस तरीके का लग्जरियस क्रूज है, क्या क्या इसमें सुविधाएं होंगी? देखिए, ये जो क्रूज़ है ये इसमें आप कमरे हैं, कमरों का साइज़ देखिए। जो ऊपर के कमरे हैं उनमें 2-2 बाथरूम्स हैं। तो ये लग्जूरियस क्रूज़ दैट वे है। और फिर इसमें क्या है, एयर कंडीशनिंग है, पानी है, ठंडा गर्म पूरा होता है। जो 5 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती हैं वो हैं। खाने के लिए अलग अलग तरह के वेजिटेरियन और सात्विक खाने हैं, खेलने के लिए गेम्स हैं, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें हैं। आम जनता इन सारी सुविधाओं को देख के ये जरूर जानना चाहेगी इस क्रूज में यात्रा करने के लिए उनको कितने पैसे देने हों? मैंने बताया 12 से 15,000 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगा, जिसमें खाना होगा, घूमना होगा, रहना होगा, सारी सुविधाएं होंगी। यानी कि पूर्वांचल का कितने दिनों का टूर आप बना रहे हैं? हम पूर्वांचल का कम मिनिमम हम 4 दिन का टूर बना रहे हैं, 4 दिन का। तो ये सारे के सारे एरिया एक्सपोज होंगे, वहाँ की कम्युनिटीज़ को भी इंटरेक्शन होगा और कुछ ना कुछ उनको लगेगा कि क्या करें। लगभग 50,000 रुपये एक व्यक्ति के खर्चा आएगा। हाँ, करीब। आने वाले दिनों में इसे प्रयागराज तक ले जाने की आप लोगों की सोच है? हाँ बिल्कुल, हम कल चुनार गए थे टूरिस्ट को लेके, और आज उसको हम आगे हैं क्या है, तो हम आगे भी ले जाएंगे धीरे धीरे करके, और इधर भी कर रहे हैं। और ये तो बलिया और गाजीपुर होता हुआ तो आया है, तो ये उसको और भी ले जाएंगे। ये क्रूज बेहद लग्जूरियस है। यहाँ आप आराम से डेक पर इजी चेयर पर बैठकर नदी का नज़ारा देख सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान गंगा के किनारे घाटों को निहार सकते हैं, और जब आप थक जाएं तो आपके लिए मसाज रूम भी तैयार है।
इस बंगाल गंगा क्रूज में हर वो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटल्स में होती हैं। दरअसल ये हम जहां आए हैं ये सैलून है, यहाँ पर मसाज की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फुल्ली एयर कंडीशंस व्यवस्था यहाँ पर दी गई हैं, ताकि मसाज रूम अलग से है ताकि जो गेस्ट यहाँ पर आए वो यहाँ पर रिलैक्स कर सके। और यहाँ पर 5 स्टार्स होटल्स में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इस बंगाल गंगा क्रूज में देने की कोशिश की गई है। वाराणसी इसका केंद्र बिंदु इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अधिकतम पर्यटक रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से पहुँचते हैं। इस क्रूज की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से ही हो सकेगी। जानकार मानते हैं कि यहाँ के जरिए पूर्वांचल को जानने समझने का पर्यटकों को मौका मिलेगा। देखिए, जो बनारस पहले पर्यटक आते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन रुकते थे, तो जो इस तरीके से यहाँ पे क्रूज चलना शुरू हुई है तो आपको कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर तक ले जाएगी। यानी कि आप यहाँ से चुनार, मिर्ज़ापुर, कुंभ नगरी प्रयागराज, कुंभ मेला आने वाला है। इसके अलावा अगर आप उधर से चलिए बक्सर, बलिया, गाजीपुर, तो ये सारी जगहों पे घूमने के लिए ख़ास तौर से अगर जो विदेशी मेहमान आते हैं वो बनारस घूम के चले जाते थे। बनारस के जो दार्शनिक स्थल है, मोनूमेंट्स है, उसको देखते थे, चले जाते थे। जो बनारस जिसलिए गलियों के लिए मशहूर है उसको देख के चले जाते थे। अब उनके अलावा जो अपने देसी पर्यटक है, जो भारत के पर्यटक है, अगर वो आते हैं तो बनारस के अलावा उसको जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे भी उसको जो भारत की जो परंपरा है, खान पान है, पहनावा है, हैंडीक्राफ्ट है, इन सारी चीज़ों को उसको देखने को, ख़रीदने को, ले जाने का एक मौका मिलेगा। तो ये जो क्रूज़ है ये देखा जाए तो जल परिवहन के लिए सरकार की बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि अभी तक ये लोग अगर देखा जाए तो एयर कनेक्टिविटी और जो रोड की कनेक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी, और अब ये जो वाटर कनेक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जा रही है। तो ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा कहीं ना कहीं टूरिज़्म के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि इस क्रूज में रहने की व्यवस्था क्या है। यहाँ 3 तल पर कुल 22 कमरे बने हैं, जिसमें कुल 40 लोगों के रहने की व्यवस्था है। बंगाल गंगा क्रूज में 20 कमरे हैं, इसमें 40 लोग रुक सकते हैं। किस तरीके के ये कमरे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और यहाँ से आप साइट सीन के लिए भी यहाँ पर पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कमरे जो है किस तरीके के हैं और किस तरीके से इन कमरों में एंट्री होगी। इस तरीके से गेट्स खुलेंगे और जब आप इस कमरे में जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए कुर्सियाँ हैं और यहाँ पर टेबल्स हैं, रिफ्रेशमेंट हैं, और उसके बाद जो है वो बेडरूम की तरफ रुख करेंगे। तो ये वो बेडरूम है जहाँ पर पर्यटक आराम कर सकते हैं और अपना दिन बिता सकते हैं। पूरी तरीके से सुसज्जित ये जो आप रूम्स देख रहे हैं, इसी तरीके के जो कमरे हैं वो 20 कमरे हैं, जिसमें 40 जो पर्यटक हैं वो यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो क्रूज़ है पूरी तरीके से लग्जरी क्रूज है, और इस कमरे से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको इस तरीके से जो क्रूज़ का जो आनंद है वो दिखाई देगा। पूर्वांचल में गंगा नदी में किस तरीके से क्रूज़ सैर करेगा वो यहाँ से लाइव जो है पर्यटक देख सकते हैं। आप इन कमरों से बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को देने वाली ये कंपनी 51 दिन का सबसे बड़ा क्रूज टूर चलाती है, जो वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाता है। ये बताइए, ये जो कमरे आपने डिज़ाइन किए हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे पूर्वांचल की एक अलग अनुभूति ले पाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इस तरीके का अनुभूति लेने के लिए पर्यटन उद्योग किस तरीके से आगे बढ़ेगा? सर, जैसे ये क्वेश्चन आप जिस तरह पूछ रहे हैं कि पर्यटन उद्योग को कैसे फ़ायदा होगा, मैं ये कहूँगा कि ये शुरुआत 2009 में हुई थी, और उसके बाद जैसे बंगाल गंगा से पहले मैं गंगा विलास के बारे में बात करूँगा, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूजिंग करता है। हम 51 डेज़ की सबसे बड़ी दुनिया की करवाते हैं, जो वाराणसी से शुरू होते हुए बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ जाती है। तो उन्होंने इस फाउंडेशन को ले किया, जिसके तहत हम सर नई नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते रहेंगे। जैसे वाराणसी एक बेस है हमारा, पर वाराणसी में हम लोकल सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने बताया कि लोकल मल्ला कम्युनिटी है, उनकी बोट्स को यूटिलाइज करके हम घाट्स का दर्शन, पर वाराणसी
से आगे भी यूपी है सर, और टूरिज्म है। जैसे अगर आप चुनार की बात करेंगे, चुनार फोर्ट, तो आप हमारे साथ आएंगे तभी आप चुनार फोर्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे। धीरे धीरे वो मार्केट में कन्वर्ट होगा जैसे कोई भी होता है। अब आपको लिए चलते हैं इस क्रू के टॉप फ्लोर पर, जहां से इस क्रूज की और खासियत बताएंगे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। जल परिवहन की दिशा में बंगाल गंगा क्रूज एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये क्रूज पूरी तरीके से सोलर सिस्टम पर आधारित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्रूज की रूफ पर किस तरीके से सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रूज पूरी तरीके से सोलर सिस्टम पर ही आधारित है और सोलर सिस्टम से ही ये एनर्जी जनरेट करके आगे बढ़ता है। और इस सफर में अगर आप थक जाएं, भूख लग जाए, तो शुद्ध शाकाहारी खाना भी उपलब्ध है। गंगा बंगाल क्रूज के अंदर हम इस समय पहुंच चुके हैं इसके रेस्टोरेंट में, और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। मोहित जी, बात की जाए रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर भोजन किस तरीके का सर्व करेंगे आप लोग? शुद्ध शाकाहारी भोजन सर, क्योंकि गंगा मैया है, गंगा मैया के लिए जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है हमारे पास में, और ड्रिंक भी हमारे पास में किसी प्रकार का नहीं है सर। और बताएं सर। तो पूरी तरीके से स्वच्छ और शुद्ध जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन सर, प्योर वेजिटेरियन इन लैंग्वेज सर। कितने सीट्स हैं यहाँ पर? ये सर हमारे पास में जो है 40 कवर्स हैं सर। 40 सीट्स। तो 40 सीट्स के साथ ये जो आप रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी ये रेस्टोरेंट्स है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई अल्कोहल नहीं परोसा जाएगा, बल्कि बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी व्यंजन और ड्रिंक्स के रूप में चाय, कॉफ़ी, शरबत, इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर सर्व की जाएंगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप 5 स्टार्स होटल्स में देख सकते हैं, उस तरीके से की व्यवस्था जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल वाराणसी में जो गंगा के साथ है जो क्रूज आगे बढ़ेगा, पूर्वांचल के अलग अलग जगहों पर जाएगा, उस क्रूज का हमने आपको अलग अलग जगहों से दीदार कराया कि इसके कमरे किस तरीके से हैं, इसके रेस्टोरेंट कैसे हैं, इसके रूफ्स किस तरीके से हैं। तो ये अपने आप में एक अलग अनुभूति होगी जब पर्यटक इस क्रूज के जरिए पूर्वांचल की यात्रा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। तुम्हें बोला